आमिर ने की तरफ खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। ये एक रंग दो रूप ड्रामा सीरियल, इसकी वीडियो नंबर 17 है। पिछली वीडियो हमारी 16 थी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था तो 15-16 बैठा दिया था। असल में ये होता है कि मैं एक दिन में 3 वीडियो 4 वीडियो या 2 वीडियो एक साथ रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और उसमें डेट जो मेरी आ रही है स्क्रीन के ऊपर, और वो देख रहे हैं कि ये इस तरफ जो ये डेट आ रही है इस तरफ, तो ये जो डेट है इससे आपको आइडिया हो जाएगा टाइम और डेट से। तो मैं 2-3 वीडियो एक साथ रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बीच में इसमें कुछ काम आ जाता है तो मुझे वो करके देना होता है। इस वक्त भी काम मेरे पास आया हुआ है, कुछ 10 एपिसोड हैं, एक कहानी उनकी अपनी है, तो उस पर मुझे भी इसके बाद काम करना है। तो मुझे ये चैनल की जो चीज़ हैं ये भी मैं टाइम शेड्यूल में डाल लेता हूँ, कुछ वीडियो एडवांस बना के। इसी तरह रमज़ान का महीना जब आया था तो रमज़ान से पहले मैंने रमज़ान के शेड्यूल के हिसाब से सारी रिकॉर्डिंग मैंने पहले से वीडियो बना के रख ली थी तकरीबन। तो ये 7 जून तक की वीडियो मेरे पास रिकॉर्ड में मैंने करके रख ली थी, तब रमज़ान के महीने में क्योंकि रोज़े होते हैं, फिर इबादत का महीना है तो मसरूफियत उस तरफ रहती है। इसमें कोई छोटा मोटा काम आ जाए तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो मैं चाहता नहीं था कि यूट्यूब पे मेरी कोई वीडियो का नागा हो एक दिन का भी। तो अल्लाह का शुक्र है, शुरू में तो मैं ज़्यादा वीडियो एक दिन में अपलोड करता था, फिर इसके बाद मैंने कम करता करते अब मैं एक वीडियो रोज़ की शेड्यूल में डाल देता हूँ। इससे ये हो जाता है कि एक वीडियो मेरी रिकॉर्ड में आ जाती है। मुझे अभी तक इतनी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन या व्यूअरशिप नहीं मिली है, और कोई मसला नहीं। मैं असल में जो एक तवील अरसे से 40 साल से जो मैं काम करता चला आ रहा हूँ, इसमें बीच में गैप भी आता गया, सब कुछ हुआ, लेकिन वो सारा काम मेरा जो है ना वो मैं इसे ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब वीडियो के अंदर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अभी देखें, मैंने 31 दिसंबर 2019 और 1 जनवरी 2020 से ये शुरू किया है मैंने वीडियो का काम इसमें यूट्यूब पे। आज तकरीबन 6 माह होने को हैं। तो मैं अभी भी मेरे पास इतना मवाद मौजूद है कि आप हैरत रह जाएंगे जो मैं आपको ये वीडियो की शक्ल में दे रहा हूँ। अब ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मैं नहीं भी हुआ, अगर ये वीडियो रिकॉर्ड में मौजूद रहेगी। जिन अफराद को इन चीज़ों का शौक़ है और वो कहानियाँ लिखना चाहते हैं, स्टोरी कैसे लिखते हैं, इसकी मालूमात मैं दे रहा हूँ, और स्क्रीन प्ले इसकी मालूमात सब चीज़ें मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहता हूँ। तो एक रिकॉर्ड मेरा बन जाएगा। वैसे पजीरा नहीं मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरा ये हो जाएगा, रिकॉर्ड मौजूद होगा। हो सकता है मेरी ज़िंदगी में या मेरे मरने के बाद कुछ अफराद इस पर काम करें और वो चीज़ें सामने ले आएँ और लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो ये एक काम है मेरा जो मैं रिकॉर्ड में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मुझे सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स का कोई इतना ज़्यादा मेरे लिए इशू नहीं है। मिल गए सुभान अल्लाह, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है। तमाम मदद बखैर व खूबी से थोड़ा कम, कभी ज़्यादा, कभी तंगी, कभी कुछ निपातुल्ला, कभी खुशहाली गुजारा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, तो सीन नंबर 8 है। ये वक्त दिन का है, मकाम साबरा का घर है। इधर सना और आमिर। सना किचन में खाना बना रही है, दरवाजे पर दस्तक होती है, सना चौंक कर चुनती है। अच्छा, यहाँ पे अब आमिर की एंट्री है। ये पहले एपिसोड के सीन नंबर 8 में वहाँ पे शर्जील आ चुका था, इस सीन में आमिर आ गया है। यानी 2 हीरोइन ने पहले मुतारिफ करा दी थी, उनके मुताबिक लोगों को, फिर उनकी एक और कैरेक्टर था, एक इनकी खाला थी, उसकी फूफी थी, और अब आ गया ये आमिर। ये भी हीरो है इस कहानी में। तो सना सोचती है इस वक्त कौन आ गया, और देखते अम्मी तो स्कूल से लेट आती है। सना काम रोक कर दरवाजे से झांकती है, वो दरवाजे के सुराग होते हैं ना, उससे झांकती है। तो ये आमिर क्यों है, बाहर आमिर खड़ा हुआ है, आमिर क्यों है। दरवाजे पे फिर दस्तक होती है तो सना
मुंह बना कर दरवाज़ा खोलती है तो बाहर आमिर खड़ा मुस्कुरा रहा है। आमिर कहता है, हेलो कैसी हो? आमिर को सब ये सना पसंद है और इसको आता रहता है, तो इसकी थोड़ी हल्की कॉमेडी यहाँ चलेगी। सना मुंह बिगाड़ती और कहती है, अम्मी घर पर नहीं है। आमिर प्यार से कहता है, तुम तो हो ना, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। सना बेजारिया पूछती है, क्या काम है मुझसे, बोलो। अम्मी सना की बेजारी को नज़रअंदाज करके ढिठाई से पूछता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सना तड़ाक से मना करती है, झटके से, खत्म, नहीं, यहीं खड़े खड़े बताओ। ये इनका नोक जोक है, ये चल रही है। आमिर जो है ना वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, प्यार से बात ही कर रहा था। आमिर फिर प्यार से ले जाए बताता है, आमिर को दरअसल तुम्हारी खाला सनोबर ने ये मिठाई भेजी है। सना हाथ बढ़ा कर कहती है, अच्छा तो दे दो और जाओ। आमिर मिठाई का डिब्बा पीछे कर देता है और कहता है, एक कप चाय तो पिला दो। सना गुस्सेली नजरों से आमिर को देखती है और गुजराते हुए जवाब देती है, चाय बाहर होटल में बहुत मिल जाती है, वहाँ जाकर पी लेना। मैं होटल में मिल जाते हैं, वहाँ जाकर पी लेना। आमिर अपनी दाव यानी अपनी चाल नाकाम देखकर हिम्मत नहीं आ रहा था और फिर बड़ी मिस्कीनी वाले अंदाज में कहता है, अच्छा तो पानी ही पिला दो। तो सना अपने गुस्सा से चिढ़ रही है, इससे वहाँ उसको दिखा ना वो शर्दी को पसंद नहीं कर रही थी, इसको दिखा ये भी इसको पसंद नहीं कर रही, तो इससे थोड़ा चिढ़ रही। सना अपना गुस्सा जब्त करते हुए जवाब देती है, आमिर होटल में पानी भी मिलता है और वो भी मुफ्त। आमिर तमाम हरकत नाकाम लेकर मायूस हो जाता है। आमिर अच्छा बेबसी से कहती, सना कहती हाँ। आमिर आखिरी अरबा इस्तेमाल करता कहता है, सना तुम कहीं मुझे पहचानने में गलती तो नहीं कर रही है? मैं आमिर हूँ, तुम्हारी सुनोबर खाला की जेठानी का बेटा आमिर, तुम्हारा दूर का कज़न। देखें ये जुमला इंट्रोडक्शन पेश कर रहा है आमिर का, यानी देखने वालों को पता नहीं है, मैंने तो आपको साइनेप्सिस में बता दिया, लेकिन आम नाज़रीन जब ये सीरियल देखते हैं तो उन्हें साइनेप्सिस इनके सामने नहीं होता है, तो इसलिए जुमले में हम आमिर के किरदार को वाज़ेह कर रहे हैं कि वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी सुनोबर खाला की जेठानी का बेटा आमिर हूँ। और सुनोबर खाला का किरदार हम अगले सीन में आपको दिखा चुके हैं। तो सना का पारा और चढ़ जाता है, अगर तुम मुझे छोटी बच्ची समझते हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम मेरे दूर के कज़न हो और मुझसे दूर ही रहो। सना ये कहकर आमिर के हाथ से डिब्बा झपट लेती है तो दरवाज़ा बंद कर देती है। आमिर दरवाजे के बाहर खड़ा नाकाम नामुराद आशिक सी सूरत बनाए खड़ा है और भराई हुई आवाज़ में कहता है, यानी ले जा थोड़ा रहो और गमगीन जाकर। आमिर कहता है, ये लड़की कभी मुझसे अच्छी तरह बात ही नहीं करती, मुझे लिफ्ट नहीं कराती, मैं कदा खौमखा इसके लिए मरा जा रहा हूँ। ये फिर आमिर एक ठंडी और तवील सांस लेता है, आमिर कहता है, मगर मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। आमिर बेटा हिम्मत नहीं हारना चाहिए, आखिर कभी ना कभी तो उससे मुझ पर तरस आ ही जाएगा। आगे आमिर खुद से बात करता है, इसकी आमिर की क्वालिटी है वो आगे भी इसमें आएगी, वो अकेले खुद से बातें करता रहता। फिर आमिर खुद ही चुप करता है। आमिर कहता है, तरस क्यों आएगा, चलो कुछ भी आए पर उससे मुझ पर गुस्सा ना आए। आज फिर आमिर आसमान की तरफ मुँह करके दुआ करता है, अल्लाह मेरे हाथ पर रहम फरमा। आमिर के चेहरे पर बेबसी नुमाया है। आमिर दोनों हाथ फेर कर एक नज़र दरवाजे को देखता है, फिर आसमान को देखता है और ये सीन यहाँ कट हो जाता है। ये असल में जो सीन नंबर अभी 9 आ गया। वक्त दिन का सुबह, मुकाम सज्जाद का बंगला, किरदार सज्जाद और सानिया। सज्जाद अपने कमरे में एक कॉर्नर टेबल पर ताहिरा की तस्वीर रखी है। सज्जाद तस्वीर से बातें कर रहा है, दुख और कर्ब की हल्की लहजे में है। सज्जाद, ताहिरा, आज सानिया की ज़िंदगी का अहम तरीन दिन है। सानिया कॉलेज में दाखिला लेने जा रही है। ये सज्जाद तस्वीर से बातें कर रहा है। तस्वीर इसकी मरहूमा बीवी की है,
ٹھیک ہے، ثانیہ اب جوان ہو چکی ہے، وہ کہہ رہا ہے تصویر، ثانیہ اب جوان ہو چکی ہے، تم زندہ ہوتی تو تم اسے کالج لے جاتی، تم کتنی خوش ہوتی ہے نا۔ پھر سجاد کی آواز کا کرب اور دکھ اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ طویل ڈائلاگ ہے، سجاد رک رک کر کچھ وقت میں کیسے یہ ڈائلاگ بولے گا، درد، کرب، حسرت، گلہ، شکایت کے ملے جلے تاثرات بھی اس کے چہرے سے ابھرتے رہیں گے، اس کے چہرے اور لب و لہجے سے ابھرتے رہیں گے۔ سجاد، طاہرہ کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ میں نے تو تمہاری ہر خواہش پوری کی، تمہاری ہر آرزو اور تمنا کا خاص خیال رکھا ہے، پھر بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ طاہرہ، تم میری بچپن کی محبت ہو، تم سے شادی کر کے میں کتنا خوش تھا، تم بھی بہت خوش تھی۔ شادی کے صرف 5 سال کے بعد تم نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ طاہرہ، آج 15 سال ہو گئے، مگر دیکھو آج بھی میں تمہیں بھولا نہیں ہوں، کوئی پل، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جب میں نے تمہاری کمی محسوس نہ کی ہو۔ میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں جانے نہیں دیتا، مگر کیا کروں، میں موت سے لڑ نہیں سکتا۔ تم نے میری باہوں میں دم توڑا، میں تمہاری آخری سانسوں کی گرمی ابھی تک اپنے چہرے پر محسوس کر رہا ہوں۔ وہ آخری سانس جو تم نے لی، وہ تمہاری زندگی کی آخری سانس آج بھی ایک پھانس بن کر میرے جگر کو چھلنی کر رہی ہے۔ طاہرہ، تم نے مجھ سے بے وفائی کی ہے، مگر دیکھو میں آج بھی تم سے صرف تم ہی سے محبت کرتا ہوں۔ اس گھر میں تم دلہن بن کر آئی تھی، بس اس کے بعد آج تک کوئی اور اس گھر میں نہیں آیا، نہ اس گھر میں نہ میرے دل میں۔ سجاد کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور آخری جملہ کہتے ہوئے وہ سسک پڑتا ہے۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے، وہ باہر سے ثانیہ کی آواز آتی ہے، پاپا پاپا۔ سجاد چونک کر دروازے کو دیکھتا ہے، فوراً آنسو صاف کرتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے۔ سامنے ثانیہ تیار کھڑی ہے۔ ثانیہ سجاد کے چہرے کو دیکھ کر چونک جاتی ہے۔ ثانیہ، پاپا آپ رو رہے ہیں، مما کی یاد آ رہی ہے۔ سجاد اندر آ جاتا ہے، طاہرہ کی تصویر کے پاس جا کر تصویر کی طرف رخ کر کے کہتا ہے، ایک جذباتی سین ہے اور ایموشنل سین ہے۔ کہتا ہے بس تمہاری مما سے باتیں کر رہا تھا۔ سجاد کو سنبھل کر ثانیہ کو دیکھ کر کہتا ہے، آج کالج جانا ہے نا ایڈمیشن کے لیے، تو بس میں صرف طاہرہ کو یہی بتا رہا تھا۔ تو ثانیہ سجاد کے ہاتھوں کو پکڑ کر کہتی ہے، پاپا مجھے بھی آج مما کی بہت یاد آ رہی۔ اصل میں کچھ خاص دن ہوتے ہیں نا، تو جو گزر چکے تھے جس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ میرے والد والدہ ہوں، بہن بھائی ہو یا دوست عزیز اقارب، تو ان کی بڑی یاد آتی ہے، خاص طور پہ وہ رشتے جو ہمارے دل کے قریب ہوتے ہیں، تو خاص مواقع پہ تو یہ خاص موقع تھا کہ وہ کالج کا ایڈمیشن کے لیے جا رہی ہے، پہلا دن ہے، تو اس وجہ سے وہ اس سین کو میں نے یہ کریٹ کیا، سین پورا یہ لکھا ہے سین۔ تو ثانیہ کی آنکھیں بھی بھر آتی ہے۔ سجاد ثانیہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے، بس یہ سب قدرت کے فیصلے ہیں، ہم کمزور انسان ان فیصلوں کے آگے بے بس ہیں۔ انسان دیکھیں دولت مند ہو کچھ بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو دولت ان غموں کو مداوا نہیں کر سکتی۔ اچھا جی، ثانیہ سجاد کے سینے پر سر رکھ دیتی ہے اور بڑی حسرت سے کہتی ہے، ثانیہ کہتی ہے، میری کوئی بہن بھی نہیں ہے، وہ ہوتی تو وہ میرا کچھ دکھ بانٹ لیتی۔ سجاد اس بات پر چونک جاتا ہے، ثانیہ سے ایک دم سے الگ ہوتا ہے۔ ثانیہ اصلی حسرت بھرے لہجے میں بولے جا رہی ہے، وہ سجاد کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا ہے، ایک رنگ جا رہا ہے۔ سجاد اپنا رخ دوسری طرف کر لیتا ہے تاکہ وہ تاثرات جو ہے وہ ثانیہ نہ دیکھ پائے۔ ثانیہ کہتی ہے، میں بالکل تنہا ہو گئی ہوں پاپا، میری کوئی بہن ہوتی تو وہ مجھے اپنے گلے سے لگا کر میرے ساتھ روتی، پھر وہ مجھے تسلی دیتی، کچھ میں اسے حوصلہ دیتی۔ ثانیہ بولتے بولتے رک جاتی ہے اور سجاد کی طرف رخ کر کے کہتی ہے، پاپا میری کوئی بہن کیوں نہیں ہے؟ سجاد سکتے کے عالم میں ہے۔ ثانیہ سوالیہ انداز میں کھڑی ہے، دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، بیک گراؤنڈ سے حمدیہ نظم گونج رہی ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ اللہ کی نظم ہے، اس کی گونج ہوگی لیکن کوئی شعر نہیں ہوگا۔ اور سجاد پلٹتا ہے اور ثانیہ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور دونوں سے سب کر رو رہے ہیں۔ یہ سین یہاں پہ
اللہ کی گونج کے ساتھ سینیاں کٹ ہو جائے گی. اور ہماری ویڈیو کا وقت بھی پورا ہو گیا ہے. تو ویڈیو یہ 17 نمبر ہے. 18 نمبر ویڈیو میں ہم یہیں سے اس کو تسلسل سے آگے بیان کریں گے. تو آپ نے کوئی میرا چینل سبسکرائب نہیں کرو، چینل سبسکرائب کر لیں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اور اس چینل کو شو بیس کے متعدد لوگوں تک ضرور اس کا تعارف پیش کریں. میں اس کے لیے آپ کا مشکور رہوں گا. مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے ڈسکرائب کے اندر میری تمام کانٹیکٹ موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. جب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.